अब देखिए, अब हमने यूनिट नंबर लेक्चर 4 में एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को उठा लिया। तो देखते जाइए इसकी सॉल्यूशन। इसकी सॉल्यूशन बहुत सिंपल सी सॉल्यूशन है। अब देखिए, आपने क्वेश्चन लिखा, चलो जी लिख लिया एक्स स्क्वेयर, और मैं इसी 1 का क्या बना लेता हूँ, स्क्वेयर। चलो 1 का स्क्वेयर बना। अब देखिए, आपने फार्मूला यूज़ करना है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। एक मरतबा प्लस लिख दोगे, एक मरतबा माइनस लिख दोगे। अच्छा जी, आपने डिनोमिनेटर में ये फार्मूला यूज़ करना होगा। तो चलो जी यूज़ करते हैं। 2 के नीचे क्या आएगा, x प्लस 1 आएगा। n2 में, सॉरी, ये x प्लस 1 है। x प्लस 1 n2 x माइनस 1। अब देखिए, एक अल्फ़ाबेट x प्लस 1 के लिए आएगा, ठीक हो गया। इसके नीचे x प्लस 1 लिखेंगे, फिर एक अल्फ़ाबेट b के लिए b आएगा। इसके नीचे ये डिनोमिनेटर में लिख दोगे x माइनस 1। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब हमारा टारगेट है कि a और b की वैल्यू को क्या किया जाए, फाइंड किया जा सके। अब देखिए, ये जो डिनोमिनेटर है जिसको मैंने सर्कल किया, ये आपने हर एक के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाइड करना है। यानी x प्लस 1 n2 में x माइनस 1, ये मल्टीप्लाइड करना है आपने लेफ्ट के हर एक के साथ, और आपने ए वाले टर्म के साथ भी इसको मल्टीप्लाइड करना है। तो चलो जी मल्टीप्लाइड करते हैं। x प्लस 1 n2 में x माइनस 1 प्लस बी डिवीजन में क्या है, x माइनस 1 n2 में आएगा x प्लस 1 n2 x माइनस 1। ये दोनों जी कैंसिल होंगे, तो नेक्स्ट पे आ जाएगा 2। इधर से x प्लस 1 कैंसिल होगा, a के साथ रह जाएगा x माइनस 1 प्लस b। ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे, तो क्या रह जाएगा, x प्लस 1। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखिए, x माइनस 1 को उठा लो, 0 की इक्वल कर दोगे, इससे x की वैल्यू निकल आएगी 1। इसको आपने यूज़ करना है 2 में। अब देखिए, लेफ्ट पे 2 लिख दे, a इंटू एक्स की जगह 1 माइनस 1 प्लस b इंटू 1 प्लस 1 आएगा। ओके गुड, तो ये हो जाएगा 2। 2 से 2 निकाल दोगे 0, तो b इंटू आ जाएगा 2। ये 0 हो जाएगा। 2 इक्वल टू 0 प्लस 2 भी होगा, या इन अदर वर्ड 2b इक्वल टू 2। 2 से डिवाइड कर दोगे तो 2 और 2 कैंसिल, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1। इसको सर्कल करना है आपने, क्योंकि आपने इसको इक्वेशन 1 में क्या करना है, यूज़ करना है। अब आपने x प्लस 1 उठाना है। x प्लस 1 मैंने उठा लिया, 0 की इक्वल कर दे, इससे x की वैल्यू माइनस 1 आएगी। इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 में यूज़ करना है। तो 2 इंटू ए इंटू माइनस 1 प्लस b इंटू माइनस 1 प्लस 1, तो 2 इक्वल टू ए देके इससे आ जाएगा -2 प्लस b, ये आ जाएगा -1 प्लस 1 0, तो ये आ जाएगा -2a आ जाएगा, क्योंकि ये टर्म क्या हो जाएगा, 0। अब आपने क्या करना है, दोनों अतराफ को -2 से डिवाइड करना है। चलो जी मैंने -2 से डिवाइड किया, तो a की वैल्यू आ जाएगी -1। अब आपने ये दोनों वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में क्या करने हैं, यूज़ करने हैं। तो इक्वेशन 1 को मैं रिकॉल कर देता हूँ, एक मरतबा देखते हैं जी। 2 के नीचे क्या लिखा हुआ है, 2 के नीचे लिखा हुआ था x प्लस 1, n2 में था x माइनस 1, फिर था a के नीचे x प्लस 1, फिर प्लस b के नीचे था x माइनस 1। a और b की वैल्यू को यूज़ कर दे, तो 2 के नीचे x प्लस 1 n2 में आ जाएगा x माइनस 1, a की वैल्यू -1 के नीचे x प्लस 1 प्लस b की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, और ये आपका रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रिक्शन। इसका लिखने का तरीका ये भी है कि हम इसको इस तरह लिख दे कि x प्लस 1 n2 में लिख दे x माइनस 1। अब देखिए, ये माइनस प्लस वाला पहले कर दे, यानी x माइनस 1, दूसरा इसके बाद कर दे x प्लस 1। ये भी आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो सकता है, बहरहाल आपकी किताब के ऊपर डिपेंड कर। अब देखिए, इसकी सोल्यूशन देखिए, ये लीनियर फैक्टर है, क्योंकि x की पावर 1 है, तो ऊपर कैपिटल A, नीचे x माइनस a आएगा, फिर आ जाएगा प्लस b, फिर आ जाएगा b, नीचे आ जाएगा x माइनस b।
अब देखिए ये जो डिनोमिनेटर है जो आपके सामने नज़र आ रहा है ये आपने हर एक के साथ लिखना है a माइनस बी, डिवीजन में क्या है x माइनस ए, एन टू में है x माइनस बी, क्या लिखेंगे साथ a माइनस बी एन टू सॉरी x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। ओके, ए के साथ भी ये दोनों लिख दोगे एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, फिर आ जाएगा प्लस बी, डिनोमिनेटर में होगा एक्स माइनस बी, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। ये दोनों इधर से कैंसिल होंगे तो क्या बचत होगी, ए माइनस बी रह जाएगा, इधर से ये कैंसिल तो a के साथ रह जाएगा x माइनस बी प्लस बी के साथ ये दोनों कैंसिल होंगे तो ये रह जाएगा x माइनस ए। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2 और ये जो है दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब आगे आपने काम क्या करना है, आगे बड़ा सिंपल काम है कि x माइनस बी को उठा लो, ये मैंने उठा लिया, ज़ीरो की इक्वल कर दो, x की वैल्यू निकाल दो b, इसको इक्वेशन 2 में क्या कर दे, पुट कर दे। तो राइट साइड पे तो x, लेफ्ट साइड पे x नहीं है, राइट साइड में x की जगह b माइनस बी होगा प्लस b इंटू बी माइनस ए आ जाएगा। तो b माइनस बी इससे पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा, a माइनस बी रह जाएगा प्लस b माइनस ए इंटू में कैपिटल B। अब देखते जाइए, अब आपने b माइनस ए से दोनों अतराफ को डिवाइड करना है, दोनों अतराफ को मैंने डिवाइड किया तो इधर से ये कैंसल तो b की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए इससे नेगेटिव कॉमन कर दे, a माइनस बी नेगेटिव मैंने कॉमन किया तो ये भी रह जाएगा a माइनस बी, ये दोनों कैंसल होंगे तो इससे आ जाएगा -1। अब आपने x माइनस ए उठाना है, चलो जी x माइनस ए उठा लिया, ज़ीरो की इक्वल कर दे, देखिए इसको इधर शिफ्ट कर दोगे तो x की वैल्यू आएगी प्लस ए, इसको इक्वेशन 2 में क्या कर दोगे, पुट कर दोगे। अब इक्वेशन में पुटिंग को देके अब देखिए लेफ्ट साइड पे x नहीं है, छोड़ दे, a इंटू ए माइनस बी होगा प्लस b इंटू ए माइनस ए आ जाएगा। गुड, तो ये देखिए a माइनस ए से ज़ीरो निकला, ज़ीरो मल्टीप्लिकेशन में पूरा टर्म गायब, तो a माइनस बी इंटू कैपिटल A इक्वल टू a माइनस बी और a माइनस बी कैंसल तो a की वैल्यू आ जाएगी 1। अब आपने a और b की दोनों की वैल्यू को इक्वेशन 1 में क्या करना है, यूज़ करना है। इक्वेशन 1 को रिकॉल कर देते हैं, इक्वेशन 1 को मैंने रिकॉल किया, a माइनस बी, नीचे है x माइनस ए, n2 में है x माइनस बी, इक्वल है a की नीचे a x माइनस ए प्लस b की नीचे x माइनस बी, दोनों वैल्यू प्लग कर दोगे, a की जगह 1 की नीचे x माइनस ए, b की जगह -1, तो इस वजह से ये प्लस माइनस हो जाएगा x माइनस बी और ये आपका रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगी। आसान सा। अब देखिए इसकी सोल्यूशन, देखिए इसकी सोल्यूशन भी बड़ी सिंपल सी सोल्यूशन है। क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में क्या है, देखिए ये इन दोनों के ऊपर मैं फार्मूला यूज़ करूँगा, a प्लस बी n2 में होगा a माइनस बी और ये इक्वल है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए अगर आप नोमिनेटर की डिग्री देखें, हाईएस्ट पावर कितना है 2 और डिनोमिनेटर का हाईएस्ट पावर अगर आप देखें वो भी है 2, तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की पावर आपस में क्या होगी, इक्वल हो गई, तो ये हो जाएगा m प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या हो जाएगा, m प्रॉपर फ्रैक्शन। m प्रॉपर फ्रैक्शन से सबसे पहले आपने प्रॉपर बनाना होता है, तो आपने डिवीजन करनी होती है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंदर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाहर चला जाएगा, 1 से मल्टीप्लिकेशन होगी तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा, फिर आपने सिंबल चेंज करने होते हैं, ये दोनों कैंसिल तो ये 2 हो जाएगा। अब इसके लिखने का तरीका लिखते हैं, लिखने का तरीका देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड हो रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 से, तो सबसे पहले आपने कोशेंट लिखना होता है, फिर प्लस हो जाएगा, फिर आपने डिवाइज़र लिखना होता है यानी 2 की नीचे क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको अगर आप देखिए ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है,
तो क्वेश्चन नंबर 1 को ऑलरेडी मैंने किया हुआ है, जस्ट मैंने इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो 1 प्लस ये क्वेश्चन नंबर 1 पूरा मैंने ऑलरेडी सिंप्लीफाइड किया हुआ है, तो इसकी वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। आसान सा रिजल्ट, ये तो बिल्कुल स्टेप वाइज, सिर्फ इसमें ये एक्स्ट्रा काम हो गया जी। तो डिवीजन में क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये आपकी रिक्वायर्ड क्या बनेगी, सोल्यूशन। आसान सा प्रॉब्लम था जी, बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम था। अब देखे दे सोल्यूशन देके हमने एक मरतबा क्वेश्चन को लिख लिया। चलो जी लिख ले, x प्लस 1 है, n2 में क्या लिखा हुआ है, x प्लस 2 लिखा हुआ है, n2 में क्या है, x प्लस 3। अब देखिए फर्स्ट लीनियर के लिए एक अल्फ़ाबेट a आएगा। चलो जी इसके नीचे मैंने अल्फ़ाबेट a के नीचे मैंने x प्लस 1 लिखा। फिर इसके लिए अल्फ़ाबेट b आएगा, b के नीचे लिख दोगे x प्लस 2। फिर ये x प्लस 3 है, इसके लिए अल्फ़ाबेट आएगा c x प्लस 3। दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब आपने क्या करना है कि ये जो डिनोमिनेटर है ये हर एक के साथ मल्टीप्लाइड होगा। जब लेफ़्ट के साथ मल्टीप्लाइड हो गया तो वो कैंसिल होगा, इसके साथ x प्लस 1 कैंसिल होगा, क्या दोनों रह जाएंगे, x प्लस 2 रह जाएगा, x प्लस 3 रह जाएगा। b के साथ x प्लस 2 कैंसिल होगा, बकाया 2 रह जाएंगे, यानी x प्लस 1 रह जाएगा, x प्लस 3 रह जाएगा। c के साथ x प्लस 3 कैंसिल होगा, x प्लस 1 रह जाएगा, x प्लस 2 रह जाएगा। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले x प्लस 2 ले ले, इसको 0 के इक्वल कर दे, x की वैल्यू निकाल दे, x की वैल्यू माइनस 2 हो गई। इसको इक्वेशन नंबर 2 में क्या कर दे, पुट कर दे। जहाँ पे x है उधर मैं माइनस 2 पुट कर रहा हूँ, माइनस 2 प्लस 3। अब देखे a इंटू माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 3 प्लस b इंटू माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 3 प्लस c इंटू माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 2। अब देखिए माइनस 2 प्लस 2 से 0 होता है, पूरा टर्म 0। माइनस 2 प्लस 2 से 0 होता है, पूरा टर्म 0। तो ये हो जाएगा माइनस 4 प्लस 3 इक्वल टू b इंटू, इससे माइनस 1 निकला, ये दूसरे से 1 निकला, तो इससे आ जाएगा माइनस 1, इससे आ जाएगा माइनस b, माइनस और माइनस कैंसल, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1। आसान सा रिजल्ट था। अब देखते जाइए, पहले x प्लस 2 उठा लिया था, अब x प्लस 3 आपने उठाना है। चलो जी उठा लिया, इक्वल टू 0 कर दोगे, x की वैल्यू निकल आएगी माइनस 3। इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। इधर x की जगह 3 पुट करोगे, माइनस 3 प्लस 3। अब देखिए ये स्टेप मैं डायरेक्ट करूंगा, माइनस 3 प्लस 3 जब इसमें पुट होगा तो 0 हो जाएगा, पूरा टर्म 0। अच्छा ये 0 हो गया। माइनस इधर अगर मैं माइनस 3 पुट करूँ, माइनस 3 प्लस 3 0, पूरा टर्म 0। सिर्फ आपने इसी में आपने माइनस 3 पुट करना है, माइनस 3 प्लस 1 माइनस 3 प्लस 2। इससे माइनस 6 निकला, माइनस 6 प्लस 3। इससे c इंटू माइनस 2 निकला, इंटू में माइनस 1 आ जाएगा। माइनस और माइनस तो प्लस होंगे, ये माइनस 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2c। अब आपने 2 से डिवाइड करना है, तो 2 से डिवाइड करोगे तो माइनस 3 के नीचे क्या आएगा, 2 आएगा। अब ये भी बड़ा सिंपल सा रिजल्ट था। अब आपने देखिए x प्लस 2 उठा लिया था, x प्लस 3 उठा लिया था, अब बारी है x प्लस 1 की। किसकी बारी है जी, x प्लस 1 की। अब x प्लस 1 उठाते हैं, इसको 0 की इक्वल कर दे, x की वैल्यू निकाल दे माइनस 1। इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दोगे। इधर x की जगह 2 इंटू माइनस 1 प्लस 3 होगा। देखते जाइए, माइनस 1 प्लस 1 जब इधर पुट होगा, माइनस 1 प्लस 1 इससे 0 निकला, डायरेक्ट कर रहा हूँ। माइनस 1 जब इधर पुट होगा तो माइनस 1 प्लस 1, तो ये 0 हो जाएगा, तो पूरा टर्म 0 हो गया। सिर्फ a की वैल्यू बाकी रहेगी, यानी माइनस 1 प्लस 2 प्लस हो जाता है माइनस 1 प्लस 3। तो इससे आ जाएगा माइनस 2 प्लस 3, ये हो जाएगा 1 इंटू 2। ठीक हो गया। अब देखिए इनसे क्या निकलेगा, इससे 1 निकला, इससे 2a निकला, 2 से डिवाइड कर दोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब आपने a b c सारी वैल्यू को क्या करना है, पुट करना है। तो आपने इक्वेशन 1 को रिकॉल करना है।
तो मैं इक्वेशन 1 को रिकॉल कर देता हूँ। 2x प्लस 3 है, डिवीजन में क्या लिखा हुआ है, x प्लस 1 लिखा हुआ है, n2 में क्या लिखा हुआ है, x प्लस 2 लिखा हुआ है, n2 में क्या लिखा हुआ है, x प्लस 3। a की वैल्यू मैंने 1/2 पुट की, नीचे x प्लस 1 है, b की वैल्यू 1 थी, नीचे क्या आएगा, x प्लस 2 आएगा, c की वैल्यू थी -3/2, डिवीजन में क्या है, x प्लस 3। कैलकुलेशन को सिंप्लीफिकेशन दे दे, शाबस शाबस। तो ये होगा 1/2 यानी 1 × 2 × x प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2, माइनस इधर मल्टीप्लाइड होगा, 2 नीचे चला जाएगा, तो 3 डिवीजन में क्या होगा, 2 × x प्लस 3। आसान सा प्रॉब्लम था जी, ये इसकी क्या हो गई, रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, क्या लिखा हुआ है, x² प्लस 4x लिखा हुआ है, प्लस 5 लिखा हुआ है, डिवीजन देके x प्लस 1 है। अब आपको यहाँ पे एक स्टेप करना है, दो ऐसी वैल्यू फैक्टराइजेशन का जिससे प्रोडक्ट से 6 बने, प्लस माइनस से 5 आ जाए, वो हमें पता है कि अंदर 3x और प्लस 2x लिख दो, प्लस 6 लिख दो, फिर क्या लिख दो, x² प्लस 4x प्लस 5 होगा, डिवीजन में देखते जाइए, x प्लस 1 आएगा। अब आप देखें, ये अलग पेयर, ये अलग पेयर, पहले से x कॉमन कर दे, x प्लस 3 आएगा, दूसरे से प्लस 2 कॉमन कर दे, x प्लस 3 आएगा। अब कैलकुलेशन को मज़ीद सिंप्लीफिकेशन देनी है जी आपने, तो x² आ जाएगा, प्लस 4x होगा, प्लस 5 होगा, डिवीजन में क्या आएगा, x प्लस 1 आएगा, n2 में आएगा x प्लस 3 को दोबारा कॉमन कर दोगे, n2 में क्या आएगा सर, n2 में आएगा n2 में आ जाएगा x प्लस 2। अगर आप तरतीब देना चाहते हैं तो x² प्लस 4x प्लस 5 लिख दे। तरतीब कुछ इस तरह से होगी कि पहले x प्लस 1 आएगा, फिर बाद में x प्लस 2 आएगा, फिर बाद में x प्लस 3 आएगा। अब आपने 3 अल्फ़ाबेट लेके आने हैं, तो देखते जाइए इक्वेशन को देके, x² प्लस 4x प्लस 5, डिवीजन में क्या है सर, x प्लस 1, n2 में क्या है, x प्लस 2, n2 में क्या है, x प्लस 3। देखिए एक अल्फ़ाबेट a आएगा, इसके नीचे x प्लस 1 लिख दोगे, ठीक हो गया। फिर अल्फ़ाबेट b आएगा, इसके नीचे लिख दोगे x प्लस 2 आएगा। फिर अल्फ़ाबेट इसके लिए c आएगा, c के नीचे लिख दोगे x प्लस 3, सारों में क्या होगा, प्लस होगा। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए ये जो डिनोमिनेटर है ये हर एक के साथ आपने मल्टीप्लाइड करना है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये जो डिनोमिनेटर है ये आपने हर एक के साथ, यानी इसके साथ, ये इसके साथ, इसके साथ, सारों के साथ मल्टीप्लाइड हो। लेफ़्ट में मल्टीप्लाइड होगा तो लेफ़्ट में ये सारा जो मल्टीप्लाइड होगा तो लेफ़्ट में कैंसिल होगा। ए के साथ जब मल्टीप्लाइड होगा तो x प्लस 1 तो कैंसिल होगा, x प्लस 2 रह जाएगा, x प्लस 3 रह जाएगा। b के साथ जब मल्टीप्लाइड होगा तो x प्लस 2 तो कैंसिल होगा, x प्लस 1, n2 में क्या आएगा, x प्लस 3। c के साथ जब मल्टीप्लाइड होगा तो x प्लस 3 कैंसिल होगा, x प्लस 1 इंटू x प्लस 2। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब आपने ये पहले ये उठाना है, x प्लस 2 0 की इक्वल कर दे, x की वैल्यू निकाल दे, -2 इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दे, तो -2 का स्क्वायर होगा, प्लस 4 इंटू -2 होगा, प्लस 5 होगा। देखिए -2 प्लस 2 जब इधर 0 हो जाता है तो पूरा टर्म 0 हो गया। -2 प्लस 2 जब इधर पुट होगा, -2 प्लस 2 से 0, 0 मल्टीप्लिकेशन में पूरा टर्म 0, सिर्फ b की टर्म रह जाएगी, -2 प्लस 1, -2 प्लस 3। गुड, तो ये आ जाएगा 4, इससे आ जाएगा -8 प्लस 5, bn2 इससे आएगा -1, इससे आ जाएगा 1। तो 4 जमा 5 9 होता है, 9 में से 8 निकालोगे 1 आएगा तो -b होगा, तो माइनस इधर आ जाएगा तो b की वैल्यू आएगी -1। b की वैल्यू हमने क्या निकाली, -1। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। अब आपने x प्लस 3 उठाना है। चलो जी, x प्लस 3 उठाओगे, 0 की इक्वल कर दोगे, x की वैल्यू आएगी -3। इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 में यूज़ करना है। देखिए इधर यूज़ कर दोगे, -3 का स्क्वायर, गुड, 4 इंटू -3 प्लस 5, देखते जाइए,
-3 + 3 से 0, पूरा टर्म 0 हो जाएगा। इधर देखिए -3 + 3 तो 0 मल्टीप्लिकेशन में पूरा टर्म 0, तो c इंटू -3 + 1 -3 + 2, ये आ जाएगा 9, 4 3 12 + 5 इक्वल टू c इंटू -2 -1। बिल्कुल ठीक है। 9 जमा 5 14 होता है, 14 में से 12 निकाल दोगे 2 आएगा, तो ये आ जाएगा 2c, 2 और 2 कैंसिल होंगे, तो c की वैल्यू आएगी 1। अब देखिए x + 2 भी उठा लिया, x + 3 भी उठा लिया, अब आपने x + 1 उठाना है। इसको 0 की इक्वल कर दोगे, x की वैल्यू निकाल दोगे -1। अब ये -1 देखिए, जब मैं इधर पुट कर दूंगा तो -1 + 1 0, -1 + 1 जब मैं इधर पुट करूंगा तो 0, यानी इधर भी 0 और b वाली टर्म में भी 0, लेकिन ये टर्म सिर्फ हमारे साथ रह जाएगी। तो -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 + 5 इक्वल टू -1 + 2 इंटू में -1 + 3। गुड। अब आप देखते जाइए कि क्या होगा। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। 5 जमा 1 6 होता है, 6 में से 4 निकालोगे 2 आएगा, तो 2a होगा, 2 और 2 कैंसिल होंगे, तो a की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। अब आपने इक्वेशन नंबर 1 को रिकॉल किया। इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, पुटिंग करेंगे a और b c की जगह, x² + 4x + 5, डिनोमिनेटर में क्या है x + 1 इंटू में x + 2 इंटू में x + 3, a की जगह 1 यूज़ होगा, 1 के नीचे x + 1 प्लस b की जगह -1 आई थिंक यूज़ हो रहा है, बिल्कुल -1 के नीचे x + 2 प्लस c की जगह भी 1 यूज़ हो रहा है, नीचे क्या होगा x + 3। अब आप देखते जाइए, 1 के नीचे x + 1 -1 डिवाइडेड बाई x + 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x + 3, ये आपका रिक्वायर्ड क्या होगा, सोल्यूशन। ये आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड सोल्यूशन। आसान सा प्रॉब्लम।